लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छठे चरण के लिए सोमवार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना दिनांक से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और पहले ही दिन बता दें कि 2 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नाम निर्देशन प्रक्रिया के पहले दिन कुल जो 2 नाम शामिल हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी से राव इंद्रजीत व एक निर्दलीय उम्मीदवार फौजी जय कंवर त्यागी दीक्षित का नामांकन शामिल है। यहीं आपको बता दें कि भावी मानेसर समाचार पत्र व चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार राव इंद्रजीत के लिए गुड़गांव सीट पर जीत हासिल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी, क्योंकि एक नहीं तीन प्रतिद्वंदी राव को हराने के लिए 100% मंसूबा अपना बना चुके हैं। हालांकि मोदी लहर से पहले भी गुड़गांव सीट पर राव बेझिझक जो है जीत का परचम लहरा रहे हैं और लहर की तो बात ही क्या थी। लेकिन इस बार टक्कर कांटे की है, क्योंकि जेजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो केवल और केवल राव साहब को हराने का ही मंसूबा बनाए हुए हैं। तो वहीं अभी तक गुड़गांव सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हो सकता है वो चेहरा भी कोई खास हो और सभी सीटों पर जिस तरह 10 की 10 सीटों पर बीजेपी और जेजेपी जीत का डंका बजा रही है, वो भी आके जीत का डंका बजा देगा, तब क्या होगा। अब मज़े की बात यह है कि जो भी आ रहा है वो 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। अब ये कौन से आधार पर कह रहे हैं, इसका जवाब तो समय ही देगा। वैसे इस बार कोई लहर वहर नहीं है, उल्टा मतदाता इन नेताओं से भली भांति परिचित हो चुका है। कई जगह पर तो चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है। देखो, गुड़गांव का इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो इमेज है पैन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली जो नरेंद्र भाई मोदी की इमेज है उससे खासा प्रभाव हमारे हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर के अंदर भी रहा है, आने वाले समय के अंदर भी रहेगा। और हम आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा। बिल्कुल पूर्णतः पराजित होंगे वो, इसलिए पराजित होंगे कि उनका व्यवहार, उनका अहंकार जो है वो उनको ले लेगा। ये युवा जो है राजशाही से लोहा लेने के लिए खड़ा हुआ है। यानी जिस तरह की घोषणा जेजेपी कर रही है कि भाई 10 की 10 सीटों पे हमारा कब्जा बरकरार रहने की जो आशंका जताई जा रही है, इसी तरह भाजपा भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में लगी हुई है। तो क्या 10 सीटें अगर जेजेपी की आती हैं तो फिर दोबारा से कभी गठबंधन का कोई ऐसा आज तक अभी तक पार्टी में कोई आई हो बात इस तरह की? देखो, वो तो बाद की बातें है जी, ये तो बाद का उसका जो पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो बात होगी उसमें बाद में निर्णय लिया जाएगा। आज जो गुड़गांव लोकसभा की बात है, इसमें जो हमारे पुराने इनके वो चली आ रही विरासत, इन्होंने हमारे समाज के अंदर, हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई काम लेवल का कोई आज तक कराया नहीं इन्होंने, और इसको अब की बार हरा के छोड़ेंगे। कोई भी कैंडिडेट मैं ये कह रहा हूँ जो आज राव इंद्रजीत को दिया है टिकट बीजेपी ने, इनको बिल्कुल हरा के छोड़ेंगे।